नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी फोर्थ मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो आज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। कई सारे कैंडिडेट के मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हो आपकी 3 मेरिट लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। अगर आपका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो आज की वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर 100% नाम आने वाला है। कैसे नाम आएगा पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए 6 से 6,500 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है और उसी लिस्ट में आपका भी नाम होने वाला है। कई सारे स्टूडेंट अपने परसेंटेज को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान है। मेरे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे बहुत ज्यादा कम परसेंट है, क्या इतने कम परसेंट पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर भी ऐसे कई सारे सर्कल है जिस पर 30%, 40%, 50% पर आसानी से सिलेक्शन हुआ है। वो कौन से सर्कल है जिस पर इतने कम परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है वो भी मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इतने कम परसेंट पर उनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है। कहीं पर तो 98% पर भी बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं और कहीं पर 30, 40, 50% पर आसानी से सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जिसके कारण उनका आसानी से सिलेक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है, आप सभी जो नई भर्ती का इतने समय से इंतजार कर रहे हो, आज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। नई भर्ती में फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने हजार पदों पर आपकी जो नई भर्ती निकाली गई है, नई भर्ती का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें काफी कुछ चेंजेस होने की बातचीत चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हो अभी जो आपकी भर्ती है 10th लेवल की भर्ती है। अगर आप 10th पास हो तो इस भर्ती के अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी जीडीएस के सामने ऐसा प्रपोजल रखा है कि 10th की जगह 12th लेवल पर ये भर्ती निकाली जाए। तो आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या ये नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ में आपकी ये डायरेक्ट भर्ती है, आपके परसेंटेज बेस पर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है, लेकिन अब ऐसी बातचीत चल रही है कि आपकी 50 से 100 नंबर की एक एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। उस एग्जाम को पास करके आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। तो क्या ये नियम लागू हो चुके हैं, कब से ये नियम लागू होंगे भी या नहीं भी होंगे, इन सब के बारे में भी आगे वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जीडीएस से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 21 मार्च 2025 को जारी हो गई थी। आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 21 अप्रैल 2025 को जारी हो गई थी और आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 19 मई 2025 को जारी कर दी गई थी। और आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे हो, आपकी जो वो लिस्ट है उसकी फाइनल डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो 17 जून 2025 के आसपास जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। ट्रेनिंग को लेकर भी कई सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है कि सर हमारा नाम आने के बाद क्या हमारी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, और अगर हमारी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के लिए हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो एक साथ सारे सर्कल की जारी नहीं होती है। पहले कुछ सर्कल की मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है, बाद में कुछ सर्कल की मेरिट लिस्ट आती है। तो आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाली है 17 जून को, वो कौन कौन से सर्कल के पहले आने वाली है, और 18, 19 जून को कौन कौन से सर्कल की पहले आने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आने वाली है उन सर्कल का नाम है आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इन सर्कल की मेरिट लिस्ट आपकी पहले जारी होने वाली है। ये लिस्ट जैसे ही जारी होती है उसके बाद आपकी बचे हुए सर्कल की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दिल्ली और हरियाणा सर्कल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है, बाकी आपके जितने भी सर्कल है उसकी कट ऑफ आपको डाउन ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर आपके कम परसेंटेज 30, 40, 50% है तो आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनमें से ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर ये नौकरी के लिए अप्लाई किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन सभी को बाहर कर दिया गया है। तो आपकी पोस्ट काफी ज्यादा खाली है, तो आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है इसका कट ऑफ ऑलरेडी डाउन जाने वाला है। तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर आपके भी परसेंटेज कम है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं जॉब के रूल की। जैसे कि आप सभी जानते हो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी जॉब रूल को लेकर काफी कुछ चेंजेस करने की बात चल रही है। तो यह चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो अभी आपके चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं, अभी आपकी पुरानी तरीके से ये एग्जाम ली जाएगी। आप 10th पास हो तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। अभी आपको ना ही कोई एग्जाम देनी है, ना ही अभी ये 12th लेवल पे करी गई है। अभी ये सिर्फ प्रपोजल जीडीएस के सामने रखा गया है। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से चेंजेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं आपकी नई भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से है। तो आपकी जो नई भर्ती है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2025 के आसपास जारी कर दिया जाएगा। 20 से 25 हजार पद इसके अंदर रहने वाले हैं, तो आपको इस भर्ती के लिए भी तैयार रहना
लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी अब काफी ज्यादा शॉर्ट कर दिया है। पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस काफी लंबी होती थी, आपको 2 से 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था और अलग अलग जगह जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको बस एक बार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और वो भी आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हो। जैसे ही आपका नाम आता है फोर्थ मेरिट लिस्ट में, आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपकी जगह किसी और को ले लिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपका नाम आता है आप तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले जाइए। आप सभी को अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और साथ में उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। साथ में आपको एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल आईडी की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप ये भी साथ में जरूर लेके जाना। आपको आपके परसेंटेज को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके कम परसेंट है और आपको फिर भी डाउट है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके अपने परसेंटेज और आप किस कैटेगरी से आते हो और आपने किस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है लिखकर आप मुझे सेंड कर देना। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप सभी जानते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर भी जिन भी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिन जिन को भी मैंने बताया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उन सभी का 100% सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे 3-4 बार कमेंट कर देना। अक्सर क्या होता है कि आपके कमेंट नीचे दब जाते हैं क्योंकि कई सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं और आप जैसे ही मुझे काफी ज्यादा कमेंट करोगे आपके जो कमेंट है वो टॉप लिस्ट में शो हो जाते हैं, तो आपको रिप्लाई सबसे पहले करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। आपकी यहाँ पर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग भी आपकी वहीं पर होती है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग लगी है, जहाँ पर आप सिलेक्ट हुए हो। आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी उसी पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों ये थी जीडीएस 2025 की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। टेक केयर।